हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका। पाठ का सार सीरीज में आज का अध्याय है आत्मत्राण। इसके कवि हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। तो आइए शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 6 मई 1861 यानी 1861 में बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए विदेश भी गए, परंतु परीक्षा दिए बिना ही वापस लौट आए। रविंद्रनाथ को प्रकृति से गहरा लगाव था। रविंद्रनाथ की रचनाओं में लोक संस्कृति का स्वर मुख्य रूप से सुनाई देता है। इन्होंने लगभग 1000 कविताएं और 2000 गीत लिखे हैं। चित्रकला, संगीत और भाव नृत्य के प्रति इनका विशेष झुकाव था, जिस कारण रविंद्र संगीत कला नाम की एक अलग धारा का सूत्रपात हो गया। इन्होंने शांति निकेतन नाम की एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की। अपनी काव्य कृति गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं नैवेद्य, पूर्वी, बलाका, क्षणिका, चित्र और सांध्य गीत, काबुलीवाला और सैकड़ों अन्य कहानियां, उपन्यास, गोरा, घरे बाइरे और रविंद्र के निबंध। इनका देहांत 7 अगस्त 1941 यानी 1941 को हुआ। यदि कोई तैरना सीखना चाहता है तो कोई अन्य उसको पानी में उतरने में मदद तो कर सकता है और उसके आसपास भी बना रह सकता है, मगर तैरना सीखने वाला जब स्वयं पानी में हाथ पांव चलाता है तभी तैराक बन पाता है। परीक्षा देने जाने वाला जाते समय बड़ों से आशीर्वाद की कामना करता है। बड़े आशीर्वाद देते भी हैं, लेकिन परीक्षा तो उसे स्वयं ही देनी होती है। इसी तरह जब दो पहलवान कुश्ती लड़ते हैं तब उनका उत्साह तो सभी दर्शक बढ़ाते हैं, इससे उनका मनोबल भी बढ़ता है, मगर कुश्ती तो उन्हें खुद ही लड़नी पड़ती है। प्रस्तुत पाठ में कवि गुरु मानते हैं कि प्रभु में सब कुछ संभव कर देने की सामर्थ्य है, फिर भी वह यह कतई नहीं चाहते कि वही सब कुछ कर दें। कवि कामना करते हैं कि किसी भी आपदा विपदा में, किसी भी संकट से बाहर निकलने के लिए संघर्ष वह स्वयं करें, प्रभु को कुछ न करना पड़े। प्रभु केवल उन्हें संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करें। इस कविता का बंगला से हिंदी रूपांतरण आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। आत्मत्राण का अर्थ है अपने आंतरिक भय से बाहर आना, अर्थात स्वयं अपनी सुरक्षा करना। कवि ईश्वर से अपनी विपदाओं, दुखों तथा पीड़ा को हरने की या समाप्त करने की प्रार्थना नहीं करते, बल्कि वे चाहते हैं कि भगवान इन विपदाओं का सामना करने का साहस व शक्ति उन्हें प्रदान करे, ताकि वे उन विपदाओं का डटकर मुकाबला कर सकें। संकटों और विपत्तियों के कारण उनका मन दुखी और व्याकुल हो, तब इस स्थिति में प्रभु उन्हें इतनी शक्ति दें कि वे भय रहित रहकर अपने दुख पर विजय प्राप्त कर सकें। कवि आगे कहते हैं कि जीवन में मुसीबत के समय भले ही मेरा सहारा कोई ना हो, तब इस स्थिति में मेरा आत्मबल व विश्वास ना डगमगाए और मेरे आत्मविश्वास में कभी कोई कमी ना आए। यदि कभी संसार में मुझे किसी भी चीज की हानि ही हानि उठानी पड़े, लाभ प्राप्त ना हो या किसी प्रकार का धोखा प्राप्त हो, तो भी मैं निराश होकर मन में अपना सर्वनाश ना मान बैठूं। कवि यह प्रार्थना भी नहीं करते कि प्रभु हर दिन किसी न किसी संकट से उन्हें मुक्ति दिलाएं, बल्कि वे तो चाहते हैं कि वे निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और अपनी शक्ति बनाए रखें, ताकि वे उस ताकत के सहारे भवसागर को पार कर सकें। कवि यह नहीं चाहते कि ईश्वर उनके कष्टों व दुखों का भार उठाएं, बल्कि वे तो निर्भयता का वरदान चाहते हैं, ताकि सभी मुसीबतों का डटकर व निर्भय होकर सामना कर सकें। कवि आगे कहते हैं कि जब कभी मेरे जीवन में सुख के दिन आए तो हर दिन के एक एक पल में मैं तुम्हारा स्मरण करता रहूं। कवि रविंद्रनाथ जी यह भी प्रार्थना करते हैं कि अगर मेरी जिंदगी में ऐसा दिन भी आ जाए कि संपूर्ण सृष्टि मेरे साथ में धोखा करे या दुख भरी रात्रि में भी कोई मेरा साथ ना दे, तब भी आप पर मेरा भरोसा व आस्था बनी रहे। अपने दुखों के लिए मैं आपको दोषी ना ठहराऊं, आपके अस्तित्व पर मेरे मन में कभी कोई संदेह ना हो। इस प्रकार इस कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है
कि हम अपने काम व दायित्वों को पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ पूरा करें। हम अपने कार्यों के लिए ईश्वर पर निर्भर ना रहें, बल्कि स्वयं के अंदर ऐसी शक्ति व क्षमता विकसित कर लें जिससे विषम परिस्थितियों व कठिनाइयों से जूझने की शक्ति हमारे अंदर मौजूद हो। हमें ईश्वर से शक्ति व साहस प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए ताकि हम अपनी मुसीबतों से स्वयं ही संघर्ष कर सकें और कठिन से कठिन मार्ग को भी पार कर सकें। ऐसे व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा दृष्टि भी सदैव बनी रहती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस पाठ के डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। थैंक यू।